बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट न्यूमेरिकल्स, हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसमें जो एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 26 पे जो दी गई है उसका आज क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया जी, विच वन हैज़ मोर एटम्स। इनमें से सबसे ज़्यादा एटम किसके होंगे, 10 ग्राम एल्युमिनियम के या 10 ग्राम आयरन के। सवाल दोबारा सुन लें। हमसे पूछा गया है जी, आपको 10 ग्राम एल्युमिनियम दिया जाता है और 10 ग्राम आयरन दिया जाता है, बताएं किसके नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे। चूँकि मैथ्स सेम है, हम जस्ट मैथ्स की बुनियाद पे फैसला नहीं कर सकते नंबर ऑफ़ एटम्स का, बल्कि हम इनके मोलर मैथ्स को भी साथ लेंगे। तो आइए देखते हैं जी किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा है जी हमारे पास, ये एल्युमिनियम दिया गया है। हम कहेंगे जी मैस ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया गया जी हमें, 10 ग्राम। इसी तरह मोलर मैस हमने खुद से लिखना होता है। मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम वो कितना होता है जी, 27 ग्राम पर मोल। और हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, नंबर ऑफ़ एटम्स हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा किसके ज़्यादा जी। नंबर ऑफ़ एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है जी, हमने पढ़ा था कि जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आई जो फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू, ये था जी नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ मोल नहीं दिए गए, लेकिन मैस गिवन है। जब मैस गिवन हो तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूँ भी फार्मूलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल की जगह पर नंबर ऑफ़ मोल वाला फार्मूला लगा दें, जो फार्मूला मोल मैस रेशो वाला। वो क्या था, मैस यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये डायरेक्ट भी यूँ कर सकते हैं हम, इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अब मैस क्या गिवन है जी आपको, वो 10 ग्राम। मोलर मैस कितना है जी, 27। एवोगैड्रो नंबर क्या था जी, 6.02 एंड 10⁻23। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। देखें जी, वेरी सिंपल। 10 को मल्टीप्लाई करना है जी किसके साथ, 6.02 एंड 10⁻23, डिवाइड कर दें इसको 27 पे, तो ये हमारे पास आ गया जी 2.2296 एंड 10⁻23 एटम्स। ये किसके हैं जी, नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ लिख लें, नंबर ऑफ़ एटम्स किसके, एल्युमिनियम के, ऑफ एल्युमिनियम। ये आ गया हमारे पास 2.22 एंड 10⁻23। अब हम 10 ग्राम आयरन के चेक करके देखते हैं कि 10 ग्राम आयरन में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। उसके लिए वही डाटा दोबारा हम यूटिलाइज़ करेंगे। देखें जी, इसमें हम कहते हैं यहाँ मैस ऑफ एल्युमिनियम था, आप लिखते हैं जी मैस ऑफ आयरन कितना दिया गया, वही ये भी 10 ग्राम दिया गया है। अब मोलर मैस ऑफ आयरन लिखें, मोलर मैस ऑफ आयरन वो कितना होता है जी, 56 ग्राम पर मोल। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, नंबर ऑफ़ एटम्स किसके, उसी आयरन के, ये फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ़ मोल्स। आप चाहें तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स के चक्कर में भी ना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला ये वाला भी लिख सकते हैं जो हम अभी लिखने जा रहे हैं कि जी नंबर ऑफ़ मोल किसके इक्वल होता है। क्योंकि हमें यहाँ मोल नहीं दिए गए, मैस दिया गया है, तो हम उसको उस फॉर्म में ले जाते हैं कि मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। जी यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, मैस कितना गिवन है जी 10 ग्राम, मोलर मैस कितना था जी 56, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 एंड 10⁻23। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी क्या आंसर आता है जी। हाँ जी 10
मल्टीप्लाई बाय 6.02 एंड 10⁻23 डिवाइडेड बाय 56। तो ये आया जी हमारे पास 1.075 एंड 10⁻23 किसके हैं जी? एटम्स ऑफ आयरन। हम यहाँ क्या मालूम किया जी हमने? बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स। हाँ जी, अब हमने इसका कंक्लूजन देखना है कि जी रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास। हमने स्टार्ट में उसने हमें कहा था कि जी आप बताएं इनमें से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम किसके हैं, किसके? 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के या 10 ग्राम ऑफ आयरन के। हमने देखा 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के हमने नंबर ऑफ़ एटम देखे हुए हैं 2.2 एंड 10⁻23 एटम, जबकि हम उसी 10 ग्राम ऑफ आयरन के नंबर ऑफ़ एटम देखते हैं 1.075 एंड 10⁻23। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम के ज़्यादा हैं, ये 2.2 हैं, वो क्या है 1.70। तो हम लिख देंगे एल्युमिनियम हैज़ मोर एटम्स किससे? देन आयरन। तो 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हैज़ मोर एटम्स दैन 10 ग्राम ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आपको पास 9 ग्राम वाटर है और इसी तरह 9 ग्राम शुगर है, बताएं इन दोनों में से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा होंगे। सिर्फ मैथ्स की बुनियाद पे फैसला नहीं हो सकता, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं जी। गिवन डाटा क्या है जी? 9 ग्राम ऑफ वाटर बताया गया था, जिसके साथ स्मॉल जी दिया गया, इसका मतलब वो मैस है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ वाटर। वाटर की जगह चाहे आप उसका फार्मूला भी लिख सकते हैं H2O। कितना दिया गया जी? 9 ग्राम। फौरी तौर पर इसका मोलर मैस लिख लें। मोलर मैस आप याद भी रख सकते हैं। तो मोलर मैस वाटर का कितना होता है जी? 18 ग्राम पर मोल होता है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है जिसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर के, वो फाइंड आउट करने हैं। अब फार्मूला लगाएं जी, वही नंबर ऑफ़ एटम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला, डायरेक्ट भी लगा देते हैं। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लगाते हैं, मोल के चक्कर में हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हमें मैथ्स दिया गया। तो हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। अब मैस कितना गिवन है जी हमें? 9। मोलर मैस ऑफ वाटर कितना है जी? 18। Na की क्या वैल्यू है? 6.02 एंड 10⁻23। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। देखिए जी 9 को मल्टीप्लाई किया हमने 6.02 एंड 10⁻23 से और 18 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गए 3.01 एंड 10⁻23। ये तो हमने एक पार्ट कर लिया। अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं, जो 9 ग्राम ऑफ शुगर दी गई। देखें जी मैस ऑफ शुगर कितना दिया गया हमें? 9 ग्राम। मोलर मैस शुगर का कितना होता है? 342 ग्राम पर मोल। और इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला लगाएं जी, यही फार्मूला डायरेक्ट लगा दें। हम लिख सकते हैं जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। बस वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालें। क्या वैल्यूज़ हैं जी? मैस कितना दिया गया था जी? 9। मोलर मैस कितना है जी? 342। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 एंड 10⁻23। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी विल सॉल्व इट। दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एंड 10⁻23। ये देखें इसमें वैल्यू में दोबारा लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एंड 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342। तो ये आ गया जी हमारे पास 1.584 एंड 10⁻22। ये क्या है जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? शुगर के। अब यहीं से हमने फैसला कर लेना जी।
कैलकुलेशन बेस्ड डिसीजन होगा। देखें यहाँ जो 9 ग्राम थे वाटर के, 9 ग्राम ऑफ वाटर ने कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जी? 3.01 10⁻23। जबकि वही 9 ग्राम जो शुगर है वो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है जी? 1.5 10⁻22। तो इससे साबित ये हुआ कि वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है। हम रिजल्ट में लिखेंगे वाटर हैज़ मोर क्या मॉलिक्यूल्स किससे? दैन शुगर, यानी 9 ग्राम ऑफ वाटर हैव मोर मॉलिक्यूल दैन द 9 ग्राम ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स? आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स होते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और पोटाशियम क्लोराइड भी। हमने ये बताना है कि हमारे पास अगर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, इन दोनों में से फार्मूला यूनिट्स किसके ज़्यादा हैं। हालांकि मैथ दोनों का सेम दिया गया है, हम उसी कैलकुलेशन बेस पे इसका डिसीजन करेंगे। देखें जी, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। हम लिखते हैं कि जी पहले गिवन डाटा लिख लें। मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना दिया गया जी? 1 ग्राम। मोलर मैस हमने खुद से लिखना होता है, वो हमने पहले सीखा भी था कि मोलर मैस कैसे निकालते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में फार्मूला मैस ही होता है। तो इसका आता है जी 58.5 ग्राम पर मोल और मोलर मैस हो गया जी। हमने क्या फाइंड करना है जी? फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ये फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला लगाएं जी, वही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल तो दिए नहीं गए, अलबत्ता मैस गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। सो वैल्यूज़ पुट करें जी। क्या मैस गिवन है जी आपको? 1 ग्राम। मोलर मैस कितना है जी? 58.5। एवोगैड्रो नंबर क्या है जी? 6.02 एंड 10⁻23। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 6.02 एंड 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5। ये हमारे पास आ गया जी 1.02 एंड 10⁻, कितना है जी? 22। ये क्या आ गया जी? फार्मूला यूनिट्स किसके? सोडियम क्लोराइड के। यहाँ लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अब ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या दी गई है जी? 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखें जी पहले मैस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितनी दी गई है जी? 1 ग्राम। मोलर मास इसका लिख लें जी, मोलर मैस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है जी? ये 74.5 ग्राम पर मोल। इसके भी हमने क्या फाइंड आउट करना है जी? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ये फाइंड आउट करने हैं जी। अब इसका भी वही फार्मूला है हमारे पास, कौन से वाला? ये वाला। ये बेसिकली फार्मूला जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला है। यहाँ आप फार्मूला यूनिट मालूम करना है, फार्मूला यूनिट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ एटम्स, जो भी फाइंड आउट करना। हम यहाँ लिखेंगे जी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब मैस क्या है जी हमारे पास? इसमें दिया गया जी 1 ग्राम ओवर मोलर मैस 74.5 मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 एंड 10⁻23। अब इसको डिवाइड करके देख लें। दैट वर्क विल डू द कैलकुलेटर। 6.02 एंड 10⁻23 डिवाइडेड बाय 74.5, तो ये आ गया जी 8.08 एंड 10⁻21। लो जी, ये क्या आ गया जी? फार्मूला यूनिट्स हैं जी किसके?
पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब दोनों का फैसला कर लेते हैं, रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं जी। देखें जी, हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो 1 ग्राम दिया गया था सोडियम क्लोराइड, उसके फार्मूला यूनिट्स कितने बने 1.0 × 10⁻22। जबकि जो हमने वही 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लिया, उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स देखे, दैट आर द 8.08 × 10⁻21। अब कैसे फैसला करेंगे कि इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है? देखें, वैसे तो हम उसकी पावर से भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें से इसको माइनस करके देख लें। -1.02 × 10⁻22 जी। तो वो जो हमारे पास 8.08 × 10⁻21 है, वो वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, आपने इसका फ़ैसला करना है। एक और तरीका भी है कि हम जो है, अगर ये जो 10 की पावर है ये सेम कर लें तो उसमें हमें डिसीजन लेना ज़्यादा और इजी हो जाएगा। मतलब ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। देखें 0.808 × 10⁻, अब ये 22 हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हम करते थे। अब देखें, यहाँ से आपको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि 1.02, ये 10 की पावर 22, तो वैल्यू सेम होगी दोनों की। अब ये 1.02 है और वो 0.80, तो कौन सी बड़ी हुई? ये वाली वैल्यू। तो हम कह सकते हैं जी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर मोर देन, किससे ज़्यादा है जी? पोटेशियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। जैसा कि नाम से जाहिर है, होमो मीन होता है जी सेम, और हेट्रो मीन डिफरेंट। हेट्रो मीन डिफरेंट। जैसा कि नाम से जाहिर है, होमो यानी सेम, एटॉमिक यानी एटम्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। क्या डेफिनेशन होगी? अ मॉलिक्यूल consisting of same type of atom, same types या same kind भी कह सकते हैं of atoms is called homoatomic molecule। क्या मतलब? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के सारे एटम्स हों, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें जी, जैसे हमारे पास H2, देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम, दोनों सेम टाइप के। इसी तरह ओजोन O3, 3 एटम है, लेकिन तीनों के तीनों सेम टाइप, एक ही तरह के, तीनों ऑक्सीजन के हैं। S8 सल्फ़र, 8 एटम है, सारे के सारे किसके हैं? सल्फ़र के ही हैं, कोई दूसरी टाइप का, कोई दूसरी काइंड का नहीं है। सिमिलरली हेट्रोमीन यानी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक यानी एटम्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम्स होंगे। तो हम डेफिनेशन इसी को देख के लिख सकते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, सेम की जगह पे लफ्ज़ डिफरेंट आ जाएगा, सेम, डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए जी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आ गए। मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2O, देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। इसी तरह हमारे पास है जी, कोई और एग्जांपल ले लें, HCl डिफरेंट है, ग्लूकोज ले लें C6, H12O6 एंड सो ऑन, जिसमें सारे एटम जो हैं वो क्या हों? डिफरेंट टाइप्स के आ जाएं, तो वो हमारा कहलाता है हेट्रोटॉमिक। जिसमें सेम टाइप हो वो होमोटॉमिक।